हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग वर्णमाला की एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था, उसके आगे हम लोगों को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जहाँ पर डाउट था। इसमें क्या पूछ रहा है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मेन मतलब यही है कि दो व्यंजनों को हमें संयुक्त करना है, तो उसको कैसे हम संयुक्त करेंगे। सपोज़ करिए एग्जाम्पल हमने लिखा पत्ता। पत्ता हमें बनाना है, इसमें जो ता है दो व्यंजन इनको संयुक्त करना। सपोज़ करो ये पत्ता था। अब हमें इसमें पत्ता ये ता को आपस में संयुक्त करना है। क्या करेंगे, इसके आधा बनाने के लिए इसका ये मतलब कि एक ता की डंडी हटानी पड़ेगी। ता जो है इसकी डंडी हटानी पड़ेगी, इसी को ही खड़ी पाई कहते हैं। तो क्या करेंगे, इस खड़ी चौपाई को ही हटाकर इन दो ता को हम संयुक्त कर सकते हैं। जैसे हमें लिखना था दिल्ली। दिल्ली में जो ला होता है, ये जो ला हो गया और ये वाला ला हो गया दिल्ली में, इधर से लिखेंगे हम। जब ये दिल्ली लिखेंगे इस तरीके से, तो ये सपोज़ करिए दिल्ली था, तो दो ला को हमें संयुक्त करना है, तो ये वाली खड़ी चौपाई हटानी पड़ेगी हमें, तभी ये दिल्ली बन पाएगा। तो इसका यही मतलब है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए, खड़ी चौपाई को हटाकर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो यही इसका मतलब है, खड़ी चौपाई को हटाकर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 में कह रहा है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। तो तीनों होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक भी आ सकता था, तो नाम पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट है। यानी कि यहाँ पर इनका पूछ रहा है कि ये अघोष है, सघोष है कि निरनुनासिक है, स्पर्श है, क्या है। यानी कि उच्चारण स्थान भी पूछ रहा है ना, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं बा तो पहली बात पा फा ब, ये ओष्ठ से आता है, तो ठीक है भाई, ओष्ठ से आ गया। स्पर्श है, हाँ ये पूरे स्पर्शी व्यंजन है, ये भी सही है। अल्पप्राण है, अल्पप्राण में देखिए 1 3 5 होता है। ठीक है, और पा फा ब 3 मिल गया, तो अल्पप्राण भी हो गया। अघोष कह रहा, अघोष का मतलब 1 और 2 होना चाहिए, लेकिन बा तो मेरा तीसरे पे आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे द्वयोष्ठ लिखा है, यहाँ पे दंत्योष्ठ होना चाहिए, तो दंत्योष्ठ तो वाह होता है, बा तो दंतोष्ठ होता नहीं है, तो यहीं से गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तीसरे में भी गलत हो जाएगा। चौथे में देखते हैं ओष्ठ, ओष्ठ है, स्पर्श है, स्पर्श भी है। महाप्राण, महाप्राण होता है आपका दूसरा चौथा, तो महाप्राण भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन कुछ डाउटफुल लग रहा है, यहाँ पर मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर या तो बा की जगह कुछ वाह होगा या कुछ और होगा, इसको चेक करके मैं बाद में बताऊँगा, कुछ डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 में बी करेक्ट बता रहा है, लेकिन बी मेरे हिसाब से गलत हो रहा है। 53 में देखते हैं, अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर क्या पढ़े थे? या और वा पढ़े थे। संस्कृत में 4 होते हैं, ठीक है, और हिंदी में 2 होते हैं। या और वा अर्धस्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो व्यंजन वर्ग में महाप्राण क्या होती है? महाप्राण मेरा दूसरा और चौथा आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, वही महाप्राण होता है। तो पहले ऑप्शन पहला दूसरा दिया है, दूसरे ऑप्शन दूसरा तीसरा दिया है, तीसरे ऑप्शन में देखिए मिल गया दूसरा चौथा। तो महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? दूसरा चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का होता है। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, देखिए भाषा की वैसे लघुत्तम इकाई जो होती है बोलचाल की, वो वर्ण होती है। ठीक है, लिखने के हिसाब से, बोलने के हिसाब से ध्वनि हो जाती है। लेकिन जो हम लोग भाषा बोलते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो शब्द होती है हमेशा। ठीक है, बोलचाल की यानी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई याद कर लीजिए, शब्द होती है, ना कि वो ध्वनि होगी, ना ही वो वर्ण होगी, वो शब्द होगी। ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? अल्पप्राण यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, अंतस्थ वर्ण ये सब आ जाते हैं। या मुंह के आगे हाथ लगा के देख लीजिए, जिस अक्षर को बोलने में हवा कम लगेगी हाथ में, वही अल्पप्राण है। जैसे हमने बोला खा, खा में देखिए हवा लगती है। था बोलते हैं तो हवा लगती है। फा बोलते हैं तो हवा लगती है, लेकिन चा बोलने में हवा उतनी नहीं लगेगी जितनी इन तीनों को बोलने में लग रही है। तो चा मेरा अल्पप्राण है। और ऐसे देख लीजिए 1 3 5 से चा, छा, चा देखिए पहले मिल गया, तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? व्यंजन नहीं है तो कुछ और होगा, क्या होगा? यानी कि स्वर होगा। तो पहले ऑप्शन में का दिया है,
का व्यंजन हो गया दूसरे ऑप्शन में, चा दिया चा व्यंजन हो गया, टा व्यंजन हो गया, या क्या है, या मेरा ये अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे। यानी कि पूछ रहा था स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श में तो तुम्हारे देख लिए या अलग से ही दिख रहा है अंतस्थ वर्ण, ये स्पर्शी तो क्या होते हैं का से लेके माँ तक होते हैं, तो का चा टा ये सब का से माँ के बीच में आ गए, या तो अंतस्थ हो गया, तो यार अलावा इसमें ऑप्शन हो जाएगा या, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 57। ठीक है, चलिए 58, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ यानी कि जो कंठ से बोली जाती हैं, हमने फॉर्मूला बताया था, कहा नाम से बताया था, का खा गा गा अंगा, हा छोटा बड़ा और विसर्ग, तो देख लीजिए पहले ऑप्शन में का खा मिल गया, तो यही मेरा सही हो जाएगा। 59 में आते वर्णमाला किसे कहेंगे, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी की सा ध्वनि है, शा क्या होती, तालव्य होती, चैसी फॉर्मूला याद कर लीजिए, चैसी में क्या होता है, चाचा चाचा यहाँ आ जाता है, तालव्य शाह आ जाता है, छोटी ई आ जाता है, बड़ी ई आ जाती है, ठीक है, और या आ जाता है, तो तालव्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ नहीं है, तो ओष्ठ में क्या होते हैं, पऊ, पऊ होते हैं, पापा बाबा माँ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो देख लीजिए ए ऑप्शन में माँ मिल गया, बी ऑप्शन में बा मिल गया, सी ऑप्शन में ऊ मिल गया, ये सब तो ओष्ठ होते हैं, तो ओष्ठ नहीं है पूछ रहा, तो बड़ा आ ओष्ठ नहीं है, बड़ा आ किस में आएगा, कंठ में आएगा, कहा फॉर्मूले से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, तो अल्प प्राण के लिए क्या होता है, वायु से चेक कर लिए हाथ लगा के, या 1 3 5 बोल लीजिए, तो पहले में का खा गा तो ज़्यादा वायु निकल रही है, तो पहले ऑप्शन में अगर हमें 135 से अगर चेक करना है तो का तो 1 में हो गया, लेकिन खा दूसरा आ गया तो गलत हो गया। बी ऑप्शन में है चा जा इया, तो देखिए पहला चा हो गया, छा छोड़ दिया, जा तीसरे पे आ गया, झा चौथे पे आ गया, इया पाँचवें, यानी यही मेरा सही हो जाएगा। और ऐसे चेक करना है तो हाथ आगे लगा के बोल लीजिए चा जा इया, तो कम वायु लग रही, तो यही मेरी अल्पप्राण ध्वनियाँ हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो ये तो एक अनेकार्थी शब्द हो गया, एक तरीके से इसका पूछ रहा है क्या क्या नहीं, इसकी पर्यायवाची एक तरीके से बोले, या अनेकार्थी इसका मतलब पूछ रहा है क्या नहीं होता है। तो वर्ण को हम रंग भी कहते हैं, वर्ण को हम जाति भी कहते हैं, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, आकाश नहीं कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, कौन वर्ण घोष नहीं है, घोष नहीं है यानी क्या पूछ रहा है, अघोष पूछ रहा है। अघोष क्या होते हैं, पहला दूसरा होता है, तो पहले ऑप्शन में ये रा मिल रहा, रा तो ट्रेशर फार्मूले में ये तो कहीं से बनता ही नहीं है। बी ऑप्शन देख लीजिए ता, ता पहला मिल गया, तो यही मेरा अघोष हो जाएगा। ठीक है, नहीं पर ध्यान दीजिए, नहीं कह रहा है, यानी कि सघोष नहीं है तो क्या हुआ, अघोष होगा, अघोष मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दूसरा और तीनों सा होते हैं और हा होते हैं। ठीक है, चलिए 65 में बढ़ते, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बताया था कि जैसे हमें बोलना है अंक, तो प्रत्येक स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं उसको ही हम अनुस्वार कहते हैं। तो अंक में आ आया, आ के बाद अंक की बिंदी पढ़ रहे हैं हम, तो स्वर के बाद ही अंक की बिंदी पढ़ रहे हैं, उसको ही अनुस्वार कहते हैं, तो ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, किस शब्द में री स्वर नहीं, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो जहाँ पर ऋषि वाला री ना बना हो वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा सही। पहले में कृपा में देखो री है नीचे, बी में री है, कृष्णा में, दृष्टि में भी नीचे री है, डी में देखिए रिवाज, यहाँ पे ये रा बना है, री नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 67, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, दंत में क्या होता है, तलस, ता था दादा ना, ला और आपका सा। ठीक है, दंत वाला सा। ठीक है, तो या तो है ही नहीं, चा होता ही नहीं, ऊ होता ही नहीं, तो बचा गया सी ऑप्शन में ता मिल गया, तलस याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 68 क्वेश्चन नंबर, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ है, तो रट जाना चाहिए, कंठ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम है, इसमें क्या है, तो हम लोगों को डिक्शनरी के हिसाब से देखना पड़ेगा, जो वर्णमाला होती है उसके हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, संतान सकल सक्षम सचल कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो पूरी वर्णमाला वैसे अरेंज करनी पड़ेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण है यानी कि क्या कह रहा है, जिसमें वायु ज़्यादा निकलेगी, महाप्राण यानी कि 2 4। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लिए ता था, इसी में मिल गया हमें, था दूसरे नंबर पे आता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
हिंदी शब्दकोश में अंग और आह किस वर्ण के साथ आता है, किस वर्ण के साथ आता है, यानी कि अयोग वाह होते हैं, और वर्ण यानी कि किसके साथ आता है, आ के साथ आ रहा, छोटे वाले आ के साथ आ रहा, हर्षवाह जिसको कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72, छा वर्ण किसके योग से बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये। ठीक है, तो छा वर्ण किससे बना होता है? पहला ऑप्शन देखिए, का प्लस सा से बना होगा। हलंत ध्यान दीजिएगा, हलंत का में लगा है तो शा में नहीं लगा होगा, अगर शा में भी लगा है तो हर्ष आ जरूर आगे होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो सा होता है वो मेरा मूर्धन्य शा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक मतलब जिसमें मात्रा ना लगी हो। तो पहले में देखिए, कारखाना में बड़े आ की मात्रा लगी है, अमिताभ में भी छोटी ई और बड़े आ की मात्रा लगी। कलरव सी ऑप्शन में कोई मात्रा नहीं लगी, तो यही सी ऑप्शन हो जाएगा। डी में देख लिए, चहचहाना में भी बड़े आ की मात्रा लगी। अयोग वाह कहा जाता है 74, अयोग वाह क्या होते हैं? दो होते हैं, अंग और आहा। तो देख लीजिए यहाँ पर विसर्ग मिल गया हमें, तो अगर ये नीचे और ऑप्शन होते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग, तो वो दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग दिया तो विसर्ग सही कर दिया जाएगा। ठीक। 75, ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? टा किस में आते हैं? टा ठा डा डाणा ट्रशर मूर्धन्य में आते हैं, तो सी ऑप्शन देखिए करेक्ट है ना। कंठ तालव्य दंत किसी में नहीं है तो मूर्धन्य है। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रश्न के आधार पर ला बताया था, पार्श्विक है। और रा जो होती है, रा को हम प्रकंपित भी कहते हैं, रा को हम लुंठित भी कहते हैं, लेकिन ला की बात पूछ रहा, ला पार्श्विक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसको हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा होता है। तो पहले ऑप्शन में छा है, त्रा सी ऑप्शन में है, श्रा डी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में ये मूर्धन्य शा है। ठीक है, ये मेरा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 79, निम्न में से कौन से व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? चा छा जा जा, ये स्पर्श संघर्षी हैं, इनको मैंने बताया है। चार होते हैं, चा छा जा जा स्पर्श संघर्षी होते हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में जा मिल गया है, तो यही सही हो जाएगा। बाकी देख लिए, बी में रा है, डी में शा है और सी में हा है, तो ये तो होते ही नहीं है। ठीक, तो चा छा जा जा स्पर्श संघर्षी होते हैं। 80 नंबर में आ जाइए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? पता है 33 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है बार बार और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 81 में आते हैं, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का क्रम कल रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन है, का के बाद आएगा, क्योंकि किससे बनता है? का और सा से मिलता है। तो वर्णमाला मेरी का से स्टार्ट होती है, तो का से लेके ये छा लास्ट में आएगा, बाद में आएगा, किसके मतलब इससे पहले क्या आएगा? का। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि छा का क्रम का के बाद आता है। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए मेरा किससे बनता है? आ और ई से मिलता है। आ मेरा कंठ से बनता है, ई मेरा तालु से बनता है। कल का रिपीटेड क्वेश्चन है वही, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कंठ तालव्य हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ चार होते हैं, या रा ला वा। तो देख लीजिए यहाँ पर बी ऑप्शन में हा, हा किस में आता है? हा उष्म में आता है, तीनों शा और हा उष्म में आते हैं, या रा ला वा ये मेरा अंतस्थ होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष कौन से होते हैं? पहला दूसरा होता है। ठीक है, तो पहला दूसरा होता है, तो देख लीजिए डी ऑप्शन में सा मिल गया। ठीक है, पहला दूसरा और तीनों सा होते हैं, तो डायरेक्ट सा देख लीजिए सा है, तो बस यही आंसर हो जाएगा मेरा, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं हमको। 85 में देख लीजिए, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तालव्य ऐसी याद कर लीजिए, चाचा जा जाइया, है ना, तालव्य शाह छोटी बड़ी, तो ए आंसर हो जाएगा। 86 में कौन सी ध्वनि अल्प प्राण? अल्प प्राण क्या होती है? वायु कम निकलती है, वैसे चेक कर लीजिए, या 135 से चेक कर लीजिए। तो डी ऑप्शन में टिक लगा है, तो देख लीजिए ता, ये पहले पहले मिल गया हमें ता, पहला ऑप्शन डी ऑप्शन में पहला 135 में 1 मिल गया ता पे, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी खा को देख लीजिए, दूसरे पे आता ता था भी दूसरे पे आता है, ता था धा चौथे पे आता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनियाँ हैं, इसमें से बताना है हमें ऑप्शन में कि वो स्पर्श भी हो, घोष हो, महाप्राण हो, दंत हो। तो देखिए पहली बात तो पहला ऑप्शन भा दंत नहीं होता है, गलत हो गया। बी ऑप्शन में द जो होता है मेरा, ये दंत होता है। महाप्राण होता है क्या? ता था दा तीसरे पे आता, तो महाप्राण तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया।
डी ऑप्शन में आता है हा। हा जो होता है मेरा ये कंठ में आता है पहली बात, ठीक है, तो ये तो अलग ही हो गया। बचा सी ऑप्शन, तो यही करेक्ट होगा। तो पहली बात था जो होता है मेरा दंत होता है, महाप्राण होता है ता था दा, महाप्राण ता था, दूसरे पे आ गया महाप्राण भी होता है, स्पर्श होता ही है। अब घोष, घोष किस में होते हैं? घोष यानी कि होते हैं मेरे घोष यानी कि सघोष, सघोष यानी कि क्या होता है 3 4 5 ता था, लेकिन यहाँ पे सघोष की जगह अघोष होना चाहिए था, है ना, तभी था दूसरे पे आएगा ता था, तो घोष की जगह अघोष होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, लिखा भी देख लीजिए, ठीक है। 88 हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ओष्ठ कह रहा है, ओष्ठ, ओष्ठ पकड़ लीजिए कहाँ पर है, जैसे हा तो कंठ हो गया डी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दा दंत हो गया, हट गया ये भी, था सी ऑप्शन में था हो गया, ये किस में आ जाएगा ता था दा तलस, ये भी दंत हो गया, तो ए ऑप्शन बचा है, तो वही हो जाएगा मेरा। बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? अब देखिए समृत और विव्रत बताया था। समृत क्या होते हैं? ये होते ई, छोटी ई बड़ी ई समृत होते हैं, है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ समृत होते हैं, चार होते हैं ई ऊ। तो पहले ऑप्शन में बड़ा आ मिल गया, ये तो क्या होता है पश्च स्वर में आ गया, औ भी पश्च स्वर में आ गया, ए अग्र स्वर में आया लेकिन ये अर्ध समृत होता है ना। अय जो होता है ये अर्ध विव्रत में आ जाता है, ए जो आता है वो अर्ध समृत में आता है, तो सी ऑप्शन क्या करा ई जो होता है मेरा समृत स्वर में आता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, ट्रशर याद कर लीजिए टा डाड़ा, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की बा ध्वनि है, बा क्या होती है? ओष्ठ होती है, पापा बाबा माँ पऊ से ओष्ठ होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 92 कह रहा निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ हैं, तल से याद कर लिए ता दादा ना, तो सी ऑप्शन में देखिए ता मिल गया हमें, तो सही हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? समृत क्या होते हैं? ई ऊ, तो देखिए सी ऑप्शन में ई मिल गया हमको, बाकी कहीं नहीं है, तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ हैं? हमने देखिए वाह को दंतोष्ठ बताया था, तो वाह डी ऑप्शन में है, बाकी कहीं नहीं है, तो बस डी सही हो जाएगा। 95 कह रहा निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? मूर्धन्य यानी कि ट्रशर टटा डाढ़ा, बी ऑप्शन में मिल गया, करेक्ट हो गया, बाकी है ही नहीं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, इतना मैंने एलिमिनेशन करके ऑप्शन बताया, कैसे चेक करना वो मेथड आप समझिए, बाकी डायरेक्ट आंखों से आप देखेंगे आपको दिख ही जाएगा तुरंत, ठीक। मूर्धन्य कह रहा है आपको पता टाटा डाढ़ा होता, बी ऑप्शन में दिख गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 96 में आता है शाह ध्वनि क्या है? चैसी फार्मूला पता ही होगा, अब तो रट गया होगा, चैसी तालव्य में आता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 97 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक ला होता है, लुंठित रा होता है, प्रकंपित को भी रा कहते हैं, ठीक है, याद कर लिए प्रकंपित भी रा होता है, तो बी ऑप्शन में ला मिल गया, करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ और श्र, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, देखिए तीनों मिल गए हमें, लेकिन शाह ये मूर्धन्य शाह है, बी ऑप्शन ये ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, तो सा जो है मूर्धन्य वाला ये मेरा संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। या र ल व 99 में कह रहा किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ होते हैं, तो रट गया होगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन से हैं? या और वह अर्धस्वर होते हैं, ए ऑप्शन है सही है, ठीक है, बाकी नहीं है। 101 में कह रहा है इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है तो छत्र ज्ञ ओश्रा होता है, फा नहीं होता, फा तो ओष्ठ में आ जाता है, स्पर्शी होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक ला होता है, अभी बताया, रिपीटेड क्वेश्चन देख लीजिए, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो याद कर लीजिए, तो रट गया होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ मेरा संवृत है, और कौन सा है? पश्च संवृत है, क्योंकि ऊ जो होता है वर्तुल होता है, इनमें क्या होता है होंठ हम लोग के गोल हो जाते हैं, तो बड़ा ऊ हो छोटा ऊ ये क्या होते हैं? पश्च संयुक्त होते हैं, यानी कि संवृत होते हैं, संयुक्त की जगह संवृत लिखा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो 104 में पढ़ते हैं, वाह का उच्चारण स्थान रिपीटेड है, दंतोष्ठ होता है, पता है, ठीक है, कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है। कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं है यानी कि अल्पप्राण होंगी, अल्पप्राण में क्या होगा? वायु कम निकलेगी, या 135 से चेक कर लेंगे, तो खा देखिए, खा में ज़्यादा निकल रही है हवा, तो ये नहीं है। घा में भी निकल रही, झा में भी निकल रही, जा में कम वायु निकल रही, और चा छा जा के हिसाब से तीसरा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। जिसको जल्दी जल्दी लग रहा हो तो वो आप पहला दूसरा तीसरा वीडियो देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तब ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक। 106 में बढ़ते हैं, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु पता है, दो होते हैं, ए और ए, यही होते हैं कंठ तालु, जो कि आ और ई से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन में ए मिल गया, तो यही मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107,
निम्न में से कौन सा व्यंजन इस व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी है तो देख लीजिए, यहाँ संघर्षी है तो ये मेरे ख्याल से उस संघर्षी की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पूरा क्लियरली लिखा नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता है स्पर्श संघर्षी तो ए ऑप्शन भी सही हो जाता, चा छा जा झा। ठीक है, लेकिन यहाँ संघर्षी लिखा है, यहाँ क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। यहाँ पर उस संघर्षी अगर होता तो हा ऑप्शन हो जाएगा, अगर यहाँ पर लिखा होता स्पर्श संघर्षी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, झा सही हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये कहता स्पर्श संघर्षी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता मेरा, लेकिन उस संघर्षी लिखा होता तो हाँ सही हो जाता। केवल संघर्षी लिखा है तो मेरे हिसाब से ये अंडरस्टूड है कि उस संघर्षी ही माना जाएगा, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी? देखो इस तरीके से पूछा जाएगा, स्पर्श संघर्षी होते हैं चा छा जा जा, चार होते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 109, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। निष्प्रा, देखिए जहाँ पे विसर्ग दिख रहा हो तो वही मेरा विसर्ग से बना शब्द है, बाकी में कहीं है ही नहीं। ठीक, तो इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा है, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, कॉन्सेप्ट कैसे लगे आपको पढ़ाए हुए, जैसा भी हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसमें आगे हम जीएस, मैथ, रीजनिंग सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसके आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विराम चिन्ह या कुछ दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको कैसा लगा बताइएगा। मेरे हिसाब से तो सही लगा होगा, मैंने सही से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और कुछ अगर प्रॉब्लम हो, अगर कोई कमी समझ में आई हो तो आप ज़रूर सजेस्ट करिए, मैं उसको सुधारूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।